છે કેન્સ ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા કે જેનું નવું લિસ્ટિંગ થયું અને સારો પ્રતિસાદ જે છે તે ખાસ સબસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળ્યો હતો. ત્યારબાદ અત્યારે પણ જોવા મળે છે કે ખાસ સારું એવું પ્રીમિયમ છે. તો બધું વાતચીત કરીએ. કેન્સ ટેકનોલોજી इंडिया CFO जयराम प्रवस्तु संपत अपनी साथ जोड़ा रहा है. सर जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून जयराम जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस अभी भी है, मतलब लोगों का भरोसा है आपकी कंपनी पर. तो शुरुआत तो सर एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ करें जो भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपके यहाँ पर भरोसा जताया है, और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करें. जयराम जी. जी. सो एक्चुअली ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा हमको सपोर्ट मिलेगा. सो पिछले 3 दशक से हम लोग काम कर रहे हैं और आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी that investors have reposed faith. Our issue was oversubscribed, and today on the listing day too, we have seen excellent response. And this is running on back of our performance during FY22 and even in the first quarter and so on. So हम लोग अच्छा चल रहा है. अभी काफी काम करना बाकी है कंपनी के लिए और हम लोग उसमें एकदम तैयार होके फिर से जुड़ जाएंगे. सर, अब आपके बिज़नेस के बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जिस बिज़नेस में आप हैं, डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में, आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं और इस सेक्टर के बहुत सारे प्लेयर्स को अभी हाल ही में हमने स्टॉक मार्केट में भी एंटर होता हुआ देखा है. और आपका भी जो 8 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में समझाइए सर, क्योंकि एरोस्पेस में भी आप काम करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप काम करते हैं. थोड़ा समझाइए सर, बिज़नेस कैसे चल रहा है. जी जी. हमारे बिजनेस के 3 पहलू हैं. एक तो मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ध्यान दिया है. इसकी वजह से जो हम लोग बाहर से खरीदते थे वो सब इंडिया में बना के बेच सकते हैं. सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. हमारी जैसी बहुत सारी कंपनियां आ सकती है और बहुत सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है. वो एक बात है. मार्केट में 40% का ग्रोथ ये फ्रॉस्ट एंड सुलिवान की रिपोर्ट के हिसाब से दिखा रहे हैं. और दूसरी बात है, हमारा जो कंपनी का स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है, हम अपने आप को डाइवर्सिफाइड बोलते हैं. दैट मीन्स एक ही इंडस्ट्री में हम लोग डिपेंडेंट नहीं है. हम 6 अलग अलग वर्टिकल्स में हैं. उनका साइकिल अलग होता है. यदि किसी एक वर्टिकल में कुछ मंदी रही तो दूसरे वर्टिकल में हम लोग बिजनेस ज्यादा करके ले सकते हैं. जैसे कि हमारे पास 2200 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो 1.5 साल में हमको देने का है. तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो अच्छा ग्रोथ है. कंपेयर टू लास्ट ईयर हम 67% ग्रोथ था हमारा और वही चल भी रहा है आगे. सो हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारी कैपेबिलिटी काम आती है. हम मोर देन 3 दशक से हम लोग इस बिजनेस में हैं और हमने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से. उसके बाद हम EMS प्रोवाइडर बन गए. उसके बाद हमारी डिजाइन डेवलप किया था, वो हम ODM का काम करते हैं. अभी रिसेंटली IoT सोल्यूशन भी बनाते हैं. सो हमारा इसमें एक डाइवर्सिटी आपके इंडस्ट्री वर्टिकल में, दूसरी डाइवर्सिटी किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें है. और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है PS से थोड़ा बेहतर रहता है, इसीलिए कि हमारा वैल्यू एडेड एक्टिविटी ज़्यादा है. तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा कंपनी का जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मिसप्लेस नहीं है. ठीक है सर. अब हमें ये समझाइए कि जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, सो ऑब्वियसली इसमें रॉ मटेरियल जो है वो बहुत यूनिक तरीके का चाहिए होता है. सो कहाँ से ये आता है और किस प्रकार के मार्जिन के चैलेंजेस आपने रिसेंट टाइम्स में फेस किए हैं. जी. सो हमारे मोस्ट ऑफ द बिजनेस हमारा जो है वो कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली बनता है. तो उसमें क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल के चैलेंजेस वगैरह होते हैं, प्राइस प्रेशर्स वगैरह, वो हम कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं बिफोर टेकिंग एक्शन. सो थोड़ा बहुत हमको एक उसमें प्रोटेक्शन रहता है कि बहुत ज़्यादा हमको बेयर नहीं करना पड़ता. बट अवेलेबिलिटी जो हमारा जो रॉ मटेरियल है मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का होता है और उसमें से करीब करीब 60% रॉ मटेरियल हमारा जो है वो बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है. इंपोर्ट सभी जगह से होता है, चाइना, जापान, ताइवान, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप वगैरह सब जगह से आता है. और सो पिछले साल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, रॉ मटेरियल के अराइवल में डिले वगैरह हुई थी. लेकिन अब वो धीरे धीरे वो जो है अवेलेबिलिटी बेटर हो रही है और हमारा ऑर्डर भी थोड़ा एडवांस में आ रहा है. जैसे कि अगले 1.5 साल के लिए ऑर्डर हमारे पास है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बंदोबस्त कर रखा है रॉ मटेरियल्स का. सो रॉ मटेरियल के हिसाब से ये एक साइक्लिकल चीज़ है. कभी शॉर्टेज होता है तो उसके बाद कैपेसिटी बनती है, तो कभी फिर ज़्यादा आ जाता है. तो वो आई थिंक इट विल कंटिन्यू.
बट ये जो है गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली ग्रोथ काफी है और काफी कैपेसिटी भी बन रही है रॉ मटेरियल्स के जो कंपोनेंट्स के रॉ मटेरियल बनाने की। सर ये रॉ मटेरियल्स की जब बात हो रही है तो साथ ही साथ मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब भारत भी जो है वो आगे बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग की ओर। और ये सारे कंपोनेंट्स भारत में भी बनने की बहुत उम्मीदें हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। ऑब्वियसली वक्त लगेगा, लेकिन आप कितने होपफुल हैं कि आपका जो भी सोर्सिंग होती है आप मोस्टली भारत से ही कर पाएँ सारी चीज़ें? जी, तो ये मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जो जिस स्पीड से काम हो रहा है उसके हिसाब से हमारी जो ये नाव है चल चुकी है, इंडिया की जो जी। टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो अब पीछे नहीं हटने का है। अभी तो जो भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं और प्राइवेट सेक्टर्स और बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से भी हमारा जो पोजीशनिंग है बहुत सही निकली है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो अब आगे बढ़ने वाली है, इसमें पीछे हटने का कोई चांसेस नहीं है। डेफिनेटली, तो ये बात तो ज़रूर है। अच्छा सर, अब जो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कि आपने करंट जो आपका ऑर्डर बुक है, जो ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए आप इस पर काम करेंगे, तो नए ऑर्डर जो है वो उसके बारे में समझाइए। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी आपकी ऑर्डर बुक की दिख रही है। सो किस प्रकार की ट्रेजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो हमारे बिजनेस में थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइप रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ। किसी भी एक कस्टमर को हमको ऑर्डर सिचुएशन में लाने के लिए करीब करीब 1.5 साल का टाइम लगता है। और अभी देखा जाए तो हमारे पास 1.5 साल के लिए 2200 करोड़ का ऑर्डर है। और इसका जो क्वालिटेटिवली देखा जाए तो FY 22 में जिस तरह की हमारे पास डाइवर्सिटी थी, जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी थी, उसी के समान इसमें भी है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। और ऑब्वियसली जो है आप देखेंगे कि ये काफी ग्रोथ इंडिकेट करता है, और वो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से भी हम काफी एंथुसियास्टिक हैं। जनरली फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 16% का साल भर का बिजनेस होता है, पिछले 4 साल के लिए एवरेज लगाया जाए तो इस 200 करोड़ डॉलर्स के हिसाब से भी इस साल का आउटलुक ठीक लग रहा है मेरे हिसाब। कोई भी एस्टिमेट कर सकता है उसको। और जो ऑर्डर बुक का क्वालिटी है जैसे मैंने कहा था कि वो भी अच्छा है, और ऑर्डर का वेलोसिटी काफी ज्यादा हो चुका है। 4 साल पहले हमारे पास ऑर्डर बुक हुआ करता था 350 करोड़ का, 3-4 साल पहले। वो अभी जाके 2200 करोड़ तक आया है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। वो काफी क्या कहते हैं उसको, काफी डिमांड ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और हम इसीलिए हमारी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी कर रहे हैं हम लोग। नया फैक्ट्री लगा रहे हैं, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को भी ज्यादा कर रहे हैं। सो आई थिंक डिमांड भी बढ़ रहा है हमारे पास, सभी इंडस्ट्री में प्रेजेंस भी है और हमारे पास कैपेसिटी भी है। तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। क्लियरली। अच्छा सर, जैसे हम देख रहे हैं कि आपका ऑटोमेटिव में भी कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल में भी है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर हम देख रहे हैं तो सब जगह से कुछ ना कुछ आप जो है वो सप्लाई करते हैं। जैसे जी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमेटिव की ही अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट चल रहा है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो ऑटो में। आपकी ओर से सप्लाई में कैसे परफॉर्मेंस हो रही है इनको, अगर ऑटो या इंडस्ट्री की बात करें तो? और आपके वहाँ पे भी क्या कुछ वेटिंग लिस्ट चल रहा है अभी फिलहाल? हाँ, ये क्या हो रहा है कि जैसे कि आप जनरली देखा जाए तो पहले एक जमाने में हुआ करता था कि बड़े फीचर्स वगैरह कॉस्टली कार में होते थे। आजकल वो फीचर्स वगैरह छोटे लोअर कॉस्ट के कार्स में भी आ रहे हैं। तो उसमें डिमांड तो जरूर बढ़ रहा है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेनिट्रेशन ऑटोमोटिव भी ज्यादा हो रहा है। सो वो एक बहुत बड़ा चीज है जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर यदि X% में ग्रो होता है तो हमारा 4X टाइप ग्रोथ होता है, क्योंकि विद इन दी कार ऑल्सो मोर इलेक्ट्रॉनिक्स इज बीइंग यूज्ड। और दूसरा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काफी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है वो सब, और उसमें नए नए कस्टमर्स आएंगे, और देर इज ऑलवेज दिस फीलिंग ऑफ न्यूअर आइटम। एंड ऑल्सो काफी अर्बन एरियाज में जो जितना भी कंजेशन वगैरह है उसको कम करने के लिए काफी यूजफुल है। सो एज यू नो हमारे वर्ल्ड में बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी टेस्ला है, उनका मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो वो उस तरह का इंडिया में भी आएगा जरूर, एक शैलाई से रेवोल्यूशन। तो हमारे पास काफी कैपेसिटी है उस चीज को करने की, कॉम्पिटेंसी भी है। तो उसके हिसाब से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स विल रिमेन की सेगमेंट फॉर अस, एंड वी विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स इन दैट सेगमेंट।
ठीक है सर। इसके अलावा हमारा ऑटो के अलावा जो भी बाकी सारे सेगमेंट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हम देख रहे हैं वेटेज के हिसाब से। तो आने वाले वक्त में कोई रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है हमारा उसमें कोई परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह से सेक्टर रोटेशन होते हैं मार्केट में, वैसे ही आपके भी रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी परिवर्तन होता होगा। सो कोई मेजर परिवर्तन आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कोई मेजर परिवर्तन नहीं। अभी जो भी ऑर्डर बुक है उसको देखा जाए तो पास्ट ट्रेंड के हम्म। हिसाब से ही है। और हमारे इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि 1.5 साल 2 साल लगता है कुछ भी डेवलप करने में, तो इसीलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही होता है हमारा जो भी होता है वो। शॉर्ट टर्म उसमें जैसे कि जैसे कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज में होता है उस तरह का नहीं। हमारा बल्क ऑफ द बिजनेस इज B2B काइंड ऑफ बिजनेस एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। अब सर आप जो भी फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं मतलब किए हैं उसमें से ऑब्वियसली एक आप फैसिलिटी भी नया सेटअप करने जा रहे हैं चामराजनगर में। ये जी क्या फैसिलिटी रहेगा, क्या बिजनेस रहेगा यहाँ से हमारा? हाँ, तो ये फैसिलिटी हमारे सब्सिडियरी केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कर रहे हैं। और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसमें वो काफ़ी हाई वॉल्यूम बिजनेसेस जो हमारे पास हैं उसको हम सेटअप करेंगे। ये 12 एकड़ की जमीन है, पास में है चामराजनगर करके, 40 किलोमीटर दूर में है ये। और हमारे जितने भी हम पैसा रेज कर रहे हैं उसमें से करीब 150 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। और काफ़ी हाई हाई टेक बेस्ट कैपेबिलिटी एंड हाई वॉल्यूम फैसिलिटी रहेगी ये। और वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी लोगों का होने वाला है मेरे ख्याल से। इससे इससे और बाकी 2 फैसिलिटी है मैसूर और मनेसर में, वहाँ भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। ये सब मिला के हमारा कम से कम 3 गुना हो जाएगा हमारा कैपेसिटी। और ये ठीक है सर। नॉर्मल तो प्रोडक्ट्स जी कर रहे हैं हम लोग, जी जो भी रेगुलर हमारा वो है पोर्टफोलियो है वही हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बात तो है ही है। अब सर जिस प्रकार का डिमांड आप देख रहे हैं उसको देखते हुए आने वाले वक्त में और कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह डेट नया लाने की योजना भी होगी, तो इसके बारे में बताइए। क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी थोड़ा सा डेट जो है वो कम किया है अभी प्रोसीडिंग्स जो आई हैं उससे, तो इसको और आगे कैसे देख रहे हैं? कुछ नया डेट, कुछ नए फाइनेंसिस की योजना है? यदि पास के जो जो भी ट्रेंड है ऑर्डर बुक वगैरह इसी तरह चलता रहा तो हमारे पास कैश भी रहेगा। और हम लोग डेफिनेटली, जैसे कि फ्रॉस्ट एंड सुल्लिवन कह रहे हैं कि 40% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा अगले 6 से 10 साल में। तो उसके लिए हमको भी रेडी रहना पड़ेगा। और हमारे पास काफ़ी प्लान्स हैं कि जैसे ही जो अभी कैपेसिटी चालू कर रहे हैं उसको यदि थोड़ा टाइटनेस हुआ तो फिर हम लोग फिर से उसको इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास इनफ मनी रहेगा फॉर रेजिंग इवन डेट एंड some kind of term loans if necessary later on. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी 3 गुना कैपेसिटी होने के बाद थोड़ा 1 2 साल 3 साल तक तो हमको इमीडिएटली टाइटनेस नहीं आएगी। बट उसके बाद हमारा प्लान है कि क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है तो हमको भी डेफिनेटली और कैपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये सारे व्यू हैं, हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर से एक बार कंग्रेचुलेशंस आपको, इतना बढ़िया आपको रिस्पांस मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।